गहरे घने जंगलों में रहता है एक ऐसा फंगस जो क्रीचर्स को बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्ट कर सकता है और उसको ज़ॉम्बी में भी कन्वर्ट कर सकता है। जी हाँ, आप लोग सही समझ रहे हैं, ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर सकता है। इस फंगस को हम लोग बेसिकली कॉर्डिसेप्स के नाम से भी जानते हैं। कॉर्डिसेप्स फंगस इतना पावरफुल फंगस होता है कि उसमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो किसी भी एंटायर स्पीशीज को खत्म कर दे, इतना स्प्रेड होता है ड्रास्टिकली, राइट। तो अभी क्वेश्चन आता है, क्या कॉर्डिसेप्स आपको या मेरे को इन्फेक्ट कर सकता है बाय ब्रीदिंग और बाय एनी कॉन्टैक्ट, मतलब कुछ भी कॉन्टैक्ट हो गया, फिजिकल कॉन्टैक्ट हो गया, एयर हो गया, ब्रीदिंग इन स्पोर्ट्स हो गया, क्या ये हमें भी ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैसे चेंजेस आएंगे अगर कॉर्डिसेप्स हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं? तो हम सच में इन्फेक्ट हो भी सकते हैं क्या कॉर्डिसेप्स से? इससे कितने परसेंट चांसेस है? तो इस टॉपिक को जानने के लिए वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। हे एवरीवन, मेरा नाम है देवादित्य एंड यू आर वाचिंग TFF। लेट्स स्टार्ट इट ऑफ। हाँ, तो ये कॉर्डिसेप्स काम कैसे करता है, पहले इसको जान लेते हैं। देखिए, इस फंगस के जो छोटे छोटे स्पोर्स हैं पहले इंसेक्ट्स के बॉडी में जाके गिरते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बॉडी में जो मसल्स होता है इंसेक्ट्स का, उसमें धीरे धीरे वो रूट्स छोड़ना शुरू कर देता है वो फंगस, और धीरे धीरे स्पोर्स का इतना ग्रोथ हो जाता है कि वो इंसेक्ट के बॉडी को धीरे धीरे कंट्रोल करने लगता है। कंट्रोल कर करके इंसेक्ट्स को एक ऐसी जगह पे वो लेके जाता है जो डीप हो, इनसाइड में हो, एक ऐसी जगह में जाके छोड़ता है जहाँ पे उसके लिए और भी इजी हो जाए रिप्रोड्यूस करना और इस फंगस को और भी ज़्यादा ग्रो करवाना। तो बहुत सारे केसेस में ऐसे भी करते हैं वो लोग कि मतलब वो जो पैरासाइट है, फंगस है, किसी भी लीफ के ऊपर जाके उस इंसेक्ट को जाके मतलब बिठवा देता है और तब तक उसके बॉडी में वो मतलब स्पोर्स या फिर वो रूट्स छोड़ते रहता है जब तक वो मर ना जाए। तो जब उसका डेथ हो जाता है, उस इंसेक्ट का डेथ हो जाता है, तो उस बॉडी को वो पैरासाइट पूरा फीड करके और ज़्यादा स्पोर्स को ग्रो करने लगता है ताकि न्यू स्पोर्स का रिप्रोडक्शन हो और ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्ट्स आए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्टेड हो। तो अभी आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पे कि क्या कॉर्डिसेप्स से हमें डरना चाहिए? कॉर्डिसेप्स हम पे हो सकता है, होगा तो कैसे होगा? तो साइंस पे ध्यान देते हैं। कॉर्डिसेप्स बेसिकली एक पैरासाइट है और एक पैरासाइट अगर हमारे बॉडी में आना चाहे तो उसको कोई जरिया चाहिए, जैसे कि इंसेक्ट। तो इंसेक्ट के थ्रू हमारे बॉडी में वो आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली एक एयरबॉर्न डिजीज होगा, ठीक है, एक एयरबॉर्न इन्फेक्शन होगा वो। तो जैसे आपके सिटीज़ हो गया, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शहर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टनल्स को डेंजर जोन अलर्ट कर दिया जाएगा क्योंकि वहाँ से पैरासाइट की फैलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होगी। ये किसी नॉर्मल पैरासाइट की तरह ही होगा। पैरासाइट जैसे कि आपको ये सब जगहों को अवॉइड करना पड़ता है, राइट। जैसे आपके बॉडी में ये स्प्रेड करता है, सब पैरासाइट्स आपके बॉडी में इसी तरीके से स्प्रेड करता है। हाँ, कुछ सिम्टम्स इसके होने के बाद आपको कुछ सिम्टम्स महसूस भी हो सकता है, जैसे कि नॉर्मल कुछ सिम्टम्स होगा, फीवर हो सकता है, एब्डोमिनल पेन्स हो सकता है आपको, उसके बाद वॉमिटिंग हो सकता है, राइट। हाँ, डिप्रेशन भी हो सकता है। आप कहोगे कि डिप्रेशन कैसे हो सकता है? देखिए, इंसेक्ट्स में ये रिसर्च करके देखा गया है कि कॉर्डिसेप्स आपके जो डोपामिन लेवल्स को भी बहुत घटाता है, तो डिप्रेशन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है इससे। तो ये सब कुछ बहुत ही बेसिक सा सिम्टम्स था। तो क्या है ऐसा सिम्टम्स जो आपको नजर नहीं आएगा, इस फंगस के होने से आपको होगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो है वो है इसका फैलना। जैसे ये स्प्रेड करता है, ये इतना ड्रास्टिकली स्प्रेड करता है, ये धीरे धीरे आपके नर्वस सिस्टम को भी अपने कंट्रोल में ला सकता है। सिंस आप और मैं इंसेक्ट्स के कंपैरिजन में बहुत बड़े ही हैं, तो हमें ये फंगस को पूरा कंट्रोल करने में महीने लग सकते हैं, ठीक है। तो जब तक ये सब होते रहेगा, आपको देखने रहेगा कि आपके हाथों या पैरों में फंगस का ग्रोथ बढ़ रहा है या फिर फंगस का ग्रोथ ड्रास्टिक हो रहा है। तो जब तक ये काफ़ी हद तक आपके बॉडी में इन्फेक्ट कर लेगा तो ये आपके बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेगा। आप पूरा फाइट बैक करोगे, आप पूरा रेजिस्ट करोगे इस फंगस के अगेंस्ट, लेकिन
अगर ये आपके अंदर प्रवेश कर गया तो उसके बाद सब कुछ बेकार है करना। ये पूरी तरीके से आपके बॉडी को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि आफ्टर ऑल इसका मेन पर्पस है ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना। जब कॉर्डिसेप्स चाहेगा कि वो आपके बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करे, तो जब थोड़ा आपके बॉडी में वो कंट्रोल गेन कर लेगा, वो आपको एक ऐसी जगह पे जाके ट्रैप कर देगा, ऐसे वन प्लेस में जाके आपको स्टे कर देगा या फिर स्टेबल कर देगा, जहाँ से वो बहुत ही आसानी से और ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर सके या फिर वो अपने आप को फैला सके। तो कुछ हफ्तों के बाद उसी जगह पे आपकी मौत हो जाएगी और आपके बॉडी के चारों तरफ वो स्पोर्स और भी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा और आपके बॉडी को एक फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट कर देगा। फ्रूटिंग बॉडी यानी आपके बॉडी से नए स्पोर्स और नए फंगस का बर्थ होगा। बोन जैसे हार्ड प्लेसेस को छोड़ के एक्सेप्ट सभी प्लेसेस से छोटे छोटे स्पोर्स ग्रो करना शुरू कर देगा, ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और ज़्यादा इन्फेक्ट कर सके और अपने आप को और ज़्यादा स्प्रेड कर सके। पैरासाइट अपने आप को और ज़्यादा स्प्रेड कर सके। अरे रुकिए, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अभी मेन सोल्यूशन का टाइम है। लकीली हमें आपको इस फंगस को लेके कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो पैथोजेंस अटैकिंग कैपेसिटी है, जो एंटीबॉडीज़ है जो हमारे बॉडी में पैथोजेंस को प्रोटेक्ट करती है, वो इंसेक्ट्स से कई ज़्यादा है और कॉर्डिसेप्स ह्यूमंस को अटैक नहीं करती है। ठीक है, तो आप इजी रहिए घर पे और आराम से सो जाइए। आपको ज़ॉम्बी कोई नहीं बना रहा है, ज़ॉम्बी से मत डरिए, बस उसको गेम्स के हिसाब से लीजिए, गेम्स के लिए उसी हिसाब से लीजिए। आप नहीं बनने वाले हैं ज़ॉम्बीज़। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, कॉर्डिसेप्स एक बहुत ही खतरनाक फंगस है, स्पेशली इंसेक्ट्स के लिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।